हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2019 के जितने भी पुरस्कार हैं, जो अवार्ड, जो सम्मान है, उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कवर करेंगे। और इस टाइप का एक या दो क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो मैं हूं प्रहलाद सारण, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। याद रखिए, सुबह 8 बजे हम करंट अफेयर करते हैं, 9 बजे पटवारी का टेस्ट होता है, 12 बजे राजस्थान पुलिस का पार्ट बी, और आज की 9:30 बजे राजस्थान जीके का लाइव टेस्ट सीरीज करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आएगा, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, उसको आप नॉर्मली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आप कोशिश कीजिए जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, क्योंकि ये पूरी सीरीज देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में नॉर्मली आते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 है, उसके विजेता लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 है, वो किसको दिया गया था। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप जितने भी सही कर पाते हैं कमेंट में जरूर बता के जाना। तो इसको राणा दास गुप्ता जो है, इनको दिया गया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था सोलो। ठीक है, तो इनको नॉर्मली सोलो के लिए दिया गया था, याद रखना है। और पुरस्कार में होता क्या है, एक प्रतिबंधित प्रमाण पत्र दिया जाता है, और साथ में इसको 10,000 की नगद राशि है वो प्रदान की जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है कि गलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 की विजेता कौन है। गलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2019 के विजेता, तो ये है क्वाओ सोओ और वान लो, ये दोनों हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में दोनों ही जो है, एक पत्रकार है और एक एजेंसी है, समाचार एजेंसी है विश्व की सबसे प्रसिद्ध, जिसका नाम है रॉयटर्स। ठीक है, याद रखना है, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है। उन दोनों में पत्रकारिता के तौर पर काम करते हैं, और वर्तमान में दोनों जेल में हैं। इन्हें 7 वर्ष की जेल की सज़ा हुई थी, म्यांमार में है, दोनों जेल में सज़ा काट रहे हैं, और इन दोनों को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट, तो 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिसे विजडन के द्वारा महिला लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। विजडन के द्वारा महिला लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 किसको सम्मानित किया गया था, बता दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसको सम्मानित किया गया था। स्मृति मंथाना को, जी बिल्कुल राइट आंसर है, वो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर क्रिकेटर ऑफ द ईयर लीडिंग की बात करें पुरुषों में, तो विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है, और महिलाओं में दिया गया था स्मृति मंथाना, जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वह भारतीय लेखक है जिसे अपनी पुस्तक के लिए 1,65,000 मूल्य का विंडहेम कैम्पबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये किया गया था रघु कर्नाड को दिया गया था। राइट आंसर का बी हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक थी द फर्स्टेस्ट फील्ड इन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये पुरस्कार पाने वाले कौन से भारतीय हैं, ये दूसरे भारतीय हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले एक जेरी पिंटो जो है, इन्हें इसको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें प्रथम फुटबॉल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले फुटबॉल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय खिलाड़ी को किया गया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुनील छेत्री को किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कब किया गया था, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 17 फरवरी 2019 को। और क्वेश्चन नंबर 6 कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 है, वो किसको दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कन्याकुमारी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इन्हें कन्याकुमारी है, इन्हें दिया गया था 2015 में। और यूही सचकावा जो है, ये वर्तमान में जो है, यानी ये 2018 के हैं, और कन्याकुमारी जो है ये 2015 को इनको दिया गया था। राइट, याद रखना है। तो राइट आंसर आपका बी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह भारतीय खिलाड़ी जिसने एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता था। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंकज आडवाणी ने जीता था। और ये कहाँ पर हुआ था, ये प्रतियोगिता हुई थी चीन में हुई थी, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह भारतीय व्यक्तित्व है जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था। ये किया गया था बाबा आमटे को।
राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। इनका नाम डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे हैं, जिन्हें इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस के बारे में आप नॉर्मली जानते हो, जहाँ पर आप राजस्थान के जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। पूरा कोर्स आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाता है, एक ही रजिस्ट्रेशन है, आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और फुल कोर्स की आप PDF ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने या 12 महीने के सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर रेफरल कोड दे देना, पहला सारण अप्लाई कर देना, ताकि 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, सांस्कृतिक सद्भाव के लिए जो टैगोर अवार्ड की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 2011 में की गई थी, जब इनकी 150वीं जयंती थी, उस टाइम पर किया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वे भारतीय प्रधानमंत्री जिन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था? नरेंद्र मोदी को किया गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ओके। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी को एक और याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया था वो भी इन्हीं को दिया गया था। अगला है कि मैन बुकर पुरस्कार 2018 से सम्मानित होने वाली लेखिका जिनका नाम था अन्ना बेंस, वो किस देश की नागरिक है? ये तो याद रखना है कि कौन सी लेखिका है जिनको सम्मानित किया गया था। अन्ना बर्न्स को किया गया था और किस देश से बिलोंग करती है ये बताना है। ठीक है, ये उत्तरी आयरलैंड से बिलोंग करती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 कि वह शख्सियत जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, वह शख्सियत जिनको राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था, ये पश्चिमी बंगाल के गवर्नर थे पूर्व, श्री गोपाल कृष्ण गांधी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, जिनसे इनको सम्मानित किया गया था। 13वां क्वेश्चन है कि वह केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित महर्षि बादरायण व्यास सम्मान पुरस्कार, महर्षि बादरायण है ये व्यास पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था ये बताना है। ठीक है, तो व्यास पुरस्कार सम्मान जो है वो किसको दिया गया था? महर्षि बादरायण जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मली जो है संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली और प्राकृत भाषाओं के लिए नॉर्मली ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपके कौन सा हो जाएगा? भाषा साहित्य के लिए हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए अगला है कि वर्ष 2018 के रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से विजेता के रूप में नामित कौन किए गए थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 किसको दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भारत वाटनानी है, इनको दिया गया था। सोनम वांगचुक है, इनको दिया गया था। यूके छांग जो है कंबोडिया के थे, इनको दिया गया था। और मोरिया डी लोडर्स मार्टिन क्रू जो है पूर्वी तिमोर के, इनको दिया गया था। हार्वी डी है जो फिलिप्स के थे, और वो थी होंग येन, ये वियतनाम के थे। तो सभी को दिया गया था। राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। अगला है कि वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा हाल ही में आंतरिक सुरक्षा मेडल का अनुमोदन किया गया, आंतरिक सुरक्षा मेडल का अनुमोदन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय शख्सियत जिसे जापान के प्रतिष्ठित निकेकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निकेकी एशिया पुरस्कार जो जापान के द्वारा दिया जाता है और किसको दिया गया था ये? ठीक है, राइट आंसर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है इनको दिया गया था। और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है सुलभ इंटरनेशनल जो है उसके संस्थापक हैं और उन्हीं के तौर पर इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि वह शख्सियत जिसे 2018 के आर्किटेक्चर के शीर्ष प्रिज्कर पुरस्कार हेतु चयनित किया गया, आर्किटेक्चर के शीर्ष प्रिज्कर पुरस्कार से किसके लिए चयनित किया गया था? बालकृष्ण देशी को किया गया था। राइट आंसर आपका 1 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 18 कि लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस वर्ष स्थापित किए गए थे? लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 1999 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन 19 है कि भारतवर्षीय इंजीनियर जिसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। ठीक है, कि इसको विकास साथे को किया गया था। ये महाराष्ट्र पुणे से रिलेटेड हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 के। और क्वेश्चन नंबर 20 कि वह भारतीय शख्सियत जिसे इंसान डायग्रामेटिक फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था,
तो 20 का बता दीजिए लास्ट क्वेश्चन, किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर विनोद पॉल को किया गया था। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये इसका पार्ट 1 था और इसको 3 पार्टों में हम कवर करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है तो वो भी आप देखते रहिए। और इसकी PDF लेनी है तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक दे रखा है, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज या फिर मुझे व्हाट्सअप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से भी नॉर्मली आप मुझे मैसेज कर देना, तहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ आपको नॉर्मली इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप नॉर्मली पूछ सकते हैं। और प्लस पे अगर रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपको कम टाइम में पूरा कोर्स करना है, फिर 2-2 बार या रिवीजन करनी है एक ही सब्जेक्ट के 2-2 टीचर, तो आप नॉर्मली मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। रेफरल कोड देना मत भूलना। ओके गाइस, थैंक यू।